बताइए बेटा, किसी बच्चे का आंसर आया? क्वेश्चन था फाइंड द वेक्टर। हाँ बेटा, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 2k एंड हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब आपको ये कोई सपोज, आपको अगर आप आंसर निकालना चाहें तो आपका ये कोई वेक्टर ए है, आपको एक अनदर वेक्टर चाहिए एक्स जिसकी डायरेक्शन यही हो, जो ए की डायरेक्शन है। और ए की डायरेक्शन कौन बताएगा बेटा मुझे? डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर पढ़ते हैं हम? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मतलब जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स है, उसकी जो, भाई मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वेक्टर के वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। वेक्टर आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन होता है। तो इसके पास डायरेक्शन तो एक ही है, और डायरेक्शन कौन बताता है मुझे? यूनिट वेक्टर। और लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा था उसके पास मैग्नीट्यूड बी का है, तो उसको बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता था? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा बेटा 2i माइनस 3j प्लस 2k। ये वेक्टर ए आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस तो लेते नहीं, इसमें माइनस 1 का स्क्वायर नहीं होगा, खाली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा आंसर विल बी कि आपका जो एक्स वेक्टर है जो ए की डायरेक्शन में और बी का वैल्यू रखता है, वो आ जाएगा बेटा 1 2 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 1 5 6। ऊपर आ गया √5, अपॉन में आ गया बेटा 3 3 9 9 और 4 8 और 8 16 17, √5 अपॉन √17 2i माइनस 3j प्लस 2k। 2i माइनस 3j प्लस 2k। यस बेटा। बेटा आपका क्वेश्चन था दैट यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर विच इज हैविंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन मुझे चाहिए ए का, जो आपको गिवन था 2i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए बी का, वेक्टर बी था माइनस i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो सपोज ये एक वेक्टर ए है, मुझे एक कोई और वेक्टर चाहिए एक्स जिसके पास डायरेक्शन तो ए का ही है, लेकिन जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो बी का है। तो बड़ा एक्स जो होगा, तो सॉल्यूशन, अब वेक्टर एक्स की डायरेक्ट, भाई वेक्टर एक्स क्या होगा? डायरेक्शन इंटू में मैग्नीट्यूड। हाँ है ना, कोई भी वेक्टर होता है क्या है? डायरेक्शन इंटू में मैग्नीट्यूड होता है। अब वो क्वेश्चन में लिख के दे रहा है कि इसके पास जो डायरेक्शन है वो एक ही है, और डायरेक्शन कौन बता बेटा? यूनिट वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन बता रहा है कि इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो बी का है। ठीक है, हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी। अरे सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा लास्ट ईयर का 12वीं का टेस्ट था, हाँ। उसमें आपको मालूम है कि आपके ये गगन जो था, उसने आपके पेपर क्यों नहीं दिए थे फिजिक्स के? नहीं, मुझे नहीं प्रीबोर्ड, पता। नहीं आइडिया? नहीं, प्रीबोर्ड 1 और प्रीबोर्ड 2 दोनों नहीं दिए थे ना? नहीं मुझे नहीं आइडिया सर, क्यों नहीं दिए थे। बात हुई थी आपकी कभी? नहीं नहीं नहीं। मुझे प्रीबोर्ड 2 के तो मालूम है, मगर आपने फिजिक्स का ना तो 1 दिया ना 2 दिया। नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है। और मेरे को मेडिकल रीजन दिया। मेडिकल डाल दो, फिर खत्म करो, और क्या। नहीं, वो तबीयत खराब था, मेडिकल नहीं भेजा उन्होंने। अच्छा। मैंने लिखा था कि तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं सर। ठीक है सर। हाँ बेटा, समझ आया बेटा कि वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो इसके पास वेक्टर एक्स के पास ए का डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड किसका था? बी का। तो यूनिट डायरेक्शन मुझे यूनिट वेक्टर देता था, तो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड हो गया यूनिट वेक्टर का। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, वो होता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड इनटू में बी का डायरेक्शन और इनटू में बी का वैल्यू। तो ये आ जाएगा बेटा 2i माइनस 3j प्लस 2k
अपॉन में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट में आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर प्लस के कैप वाले का स्क्वायर इनटू में बी का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर का। अब आता है बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यस, टेढ़ा है मतलब सही है बेटा, कैमरा तो मेरे हिसाब से सही आ रहा है बिल्कुल। अब सही आ रहा है, अब तो कुछ अच्छा। हाँ बेटा देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसमें देखिए बेटा, अगर आपको दे दिया जाए वेक्टर ए आपके पास है 2i कैप माइनस, वेक्टर ए आपको दे रखा है बेटा, वेक्टर ए आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी आपको दे रखा है -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा 1, 2 में -1 ऐड करोगे तो 1i कैप, -3 में 1 ऐड करोगे तो -2j कैप, 4 में 2 ऐड करोगे तो क्या है, 4 में -2 ऐड करोगे तो क्या बचेगा 2k कैप। ए में से अगर बी को माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 में से 1 गया, ये 1 है ना, 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा 3i कैप, -3 माइनस में 1i कैप -4j कैप, 4 माइनस में -2k कैप, 4 प्लस 2 6k कैप। इस तरीके से निकलता है बेटा। मतलब बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो आपको सिंपल क्या करना होता है, आई कैप वालों में से आई कैप वालों को माइनस कर दो, जे कैप वालों में से जे कैप वालों को माइनस कर दो, के कैप वालों में से के कैप को माइनस कर दो। ठीक है, और प्लस करना है तो आई कैप में आई कैप ऐड कर दो, जे कैप में जे कैप ऐड कर दो, के कैप में के कैप ऐड कर दो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √9। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो भी आएगा ये है ना, 9 प्लस 16 प्लस 36 √61, √61। ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट में आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर। ए प्लस बी कैसे निकाल समझ आया बेटा, पहले वेक्टर्स को ऐड कर दिया, फिर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल आंसर आ गया। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, रेड नो क्वेश्चन, find the vector that must be added in 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Find the vector that must be added in 2i cap minus 3j cap plus 4k cap to give a unit vector along z axis। तो बेटा वो क्या कह रहा है कि आपको इस वेक्टर के अंदर कोई वेक्टर ऐड करना है ताकि आपका एक वेक्टर आ जाए z एक्सिस के अलॉन्ग। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप में आपने सपोज एक x वेक्टर ऐड किया, ताकि जो आंसर आ गया वो आ गया बेटा z एक्सिस के अलॉन्ग। z एक्सिस का मतलब k कैप, यूनिट वेक्टर मतलब 1k कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर z एक्सिस का मतलब हो गया k कैप, यूनिट वेक्टर का मतलब 1k कैप। तो बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो वेक्टर x होगा 1k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब नॉर्मल जो मैथमेटिक्स होती है। अब ये तो आई का k कैप वालों में से k कैप वाले प्लस माइनस होंगे, तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 4 कितना आएगा -3, 1 माइनस 4 कितना आएगा बेटा -3।
तो -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, ये समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है? वैभव, ऋतिक, महक, मृदुल, वरुण, बेटा क्लियर है? रेड ऑन क्वेश्चन? रेड ऑन क्वेश्चन बेटा? देखो बेटा, हो गया? देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर that must be subtracted from, find the vector that must be subtracted from 2i cap minus j cap plus 3k cap. Find the vector that must be subtracted from 2i cap minus j cap plus 3k cap. Find the vector that must be subtracted from 2i cap minus j cap plus 3k cap to give a vector along y-axis, vector along y-axis whose magnitude is 3, whose magnitude is 3. ठीक है? 2i cap minus j cap plus 3k cap to give a vector along y axis whose magnitude is 3. करिए बेटा फटाफट। क्या आंसर आया बेटा? देखिए कैसे करा। वो कह रहे हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप में से क्या वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें सो डैट आंसर आ जाए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया बेटा? जे कैप। वाई एक्सिस का मतलब, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड शुड बी 3, मतलब 3j कैप। आंसर कितना आना चाहिए बेटा? जे कैप, वो भी बाय 3, तो आंसर आना चाहिए 3j कैप।
यस और नो? हाँ, आंसर आना चाहिए बेटा 3j कैप। तो आप करोगे कैसे बेटा इसे? आप देखिए बेटा आप कैसे करेंगे इसे, आपका आंसर चाहिए आपको 3j कैप। तो आपको बेटा वही 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 3j कैप इजिकल टू एक्स आएगा। यस और नो? आपने 3j कैप को धर लिया है, तो ये आ जाएगा बेटा, देखो माइनस आई कैप माइनस 1j कैप माइनस 3j कैप माइनस 4j कैप हो जाएगा। तो आंसर विल बी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। दिस इज वेक्टर एक्स, दिस इज वेक्टर एक्स। ठीक है, तो बेटा ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था वेक्टर फॉर्म में, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा बेटा और देखिए इसके अंदर अब आता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, एडिशन एंड सब एडिशन ऑफ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, एडिशन ऑफ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। बेटा इसके अंदर 3 लॉ आते हैं। पहला होता है पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा होता है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, तीसरा होता है बेटा पॉलीगन लॉ। तीसरा क्या होता है बेटा? पॉलीगन लॉ। पहला होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ एंड तीसरा होता है बेटा पॉलीगन लॉ। तीसरा क्या होता है बेटा? पॉलीगन लॉ। ठीक है, ये 3 लॉ होते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 लॉ हैं। थोड़ा पैरेललोग्राम देखिए, तो लॉ लगाने के लिए आपको पहली बात ये होना चाहिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लॉ तो बाद की बातें हैं, पहले आपको ये बात समझ आना चाहिए व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is angle between their tails। दो वेक्टर के बीच का एंगल वही होता है जो उनके टेल के बीच का एंगल होता है। जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल सपोज 130 डिग्री गिवन है। तो मैं पूछता हूँ ए और बी के बीच का एंगल क्या है? इससे मुझे कोई मतलब ना है कि मुझे एंगल कौन सा गिवन है। मुझे ये देखना है कि अगर मैं वेक्टर को आगे पीछे मूव करूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मर्जी मूव कर सकता हूँ वेक्टर्स को, लेकिन टेल से टेल मिलनी चाहिए। तो अगर मैं टेल से टेल मिलाने के चक्कर में ए को आगे बढ़ा लेता हूँ, ए को उठा के आगे शिफ्ट कर लिया, तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा? 50 डिग्री आया ना? पहले लोग लीनियर पेयर थे, लीनियर पेयर थे, ये वाला एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री 50 डिग्री। तो बेटा ए और बी के बीच का एंगल 50 डिग्री है। गिवन तो आपको 130 डिग्री था, क्योंकि पर ए और ये जो 130 डिग्री एंगल था ये ए की हेड और बी के टेल के बीच में एंगल था। ये जो 130 डिग्री का एंगल था ये बी के हेड ए के हेड और बी के टेल के बीच में एंगल था। जबकि आपको हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में वही एंगल लेना होता है जो उनकी टेल्स के बीच का है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब आप बताइए बेटा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? आप एक एक करके बताइए। वेक्टर ए वेक्टर बी 60 डिग्री, वेक्टर ए वेक्टर बी 90 डिग्री, सिक्सटी डिग्री। 4 क्वेश्चन हो गए। बताओ बेटा ए का आंसर आपके पास, हाँ ए का आंसर क्या होगा बेटा? 120। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना था, ये वेक्टर ए है, ठीक है, आप क्या करो बी को आगे मान लो कि बी आगे है, बी को आप आगे की तरफ एज्यूम कर लीजिए। ये एंगल 60 डिग्री था,
तो टेल्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज द आंसर। महक, आप बी केस का आंसर बताइए। महक, व्हाट्स द आंसर ऑफ बी पार्ट? आप बताइए बेटा वरुण, व्हाट्स द आंसर ऑफ बी पार्ट? ए और बी के बीच में कितना एंगल है? बताइए बेटा। ए और बी की टेल के बीच में कितना एंगल है? मैंने कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन। 90 डिग्री, शाबाश। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बी को आगे ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। बी एक्चुअली में तो नीचे है ना, लेकिन मैं हम टेल से टेल बनाने के लालच में बी को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। हम किसी भी वेक्टर को लेफ्ट राइट दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सी, सी में क्या है बेटा, दो वेक्टर ऐसे मिल रहे थे टेल टू टेल 60 डिग्री पे। आप दोनों वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी इधर चला गया, वेक्टर इधर चला गया। दोनों के बीच का एंगल अभी भी कितना रहा? 60 डिग्री। पहले जो था ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री था, लेकिन हमेशा एंगल किसके बीच में होता है? टेल्स के बीच में। तो आपने क्या किया, बी को आगे बढ़ा दिया, ए को, बी को भी आगे बढ़ा दिया, ए को भी आगे बढ़ा दिया। अभी भी एंगल कितना रहा? 60 डिग्री। यहाँ तो डायरेक्ट केवल टेल्स के बीच का एंगल दे रखा था। डी पार्ट में तो एंगल केवल गिवन ही टेल्स के बीच का था। डी पार्ट में जो एंगल गिवन था वो केवल और केवल टेल्स के बीच में गिवन था। ठीक है, तो इसीलिए वो तो डी पार्ट में तो वो तो 60 डिग्री रहेगा। हाँ बेटा, अगर इतनी बात क्लियर है देन वी कैन मूव टू पैरेललोग्राम। बताइए बेटा, इतनी बात क्लियर है? यस और नो? सारे बच्चे बोले यस और नो। हाँ बेटा, सी वाला देखिए बेटा। देखिए, आपको गिवन था कि ये दो टेल यहाँ पर मिल रही है 60 डिग्री पे, ये हेड, दोनों के हेड मिल रहे थे 60 डिग्री पर। आपको लेकिन एंगल कौन सा नापना था? टेल्स के बीच का। तो आपने क्या किया, ए को भी आगे बढ़ा दिया, बी को भी आगे बढ़ा दिया। अब दोनों के टेल, अब तो दोनों की टेल मिल रही है, आया ना? इसमें और इसमें दोनों की क्या मिल रही है? टेल। ठीक है, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए बेटा। बेटा देखिए, मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल सिंपल से। आप मुझे सीधी सीधी बातें बताना।